हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी हिंदी में है रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस समय प्लस से। ये हमारे टेंस की निशानी है कि जिस वाक्य के अंदर रहा है रहे आता है, साथ में समय आता है, अगर खाली रहा है तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पढ़ाया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं कहता हूँ भी वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और मैं बोलता हूँ वह 2 घंटे से सो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वह 2 महीने से सो रहा है, 2 बजे से सो रहा है, वह 2 दिन से सो रहा है, या वह 2 साल से सो रहा है। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसकी निशानी अंग्रेजी में है हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस और फॉर में से एक चीज लिखी जाती है। फॉर का मतलब के लिए होता है, यहाँ इस वाक्य में फॉर का मतलब से आएगा और सिंस का मतलब भी से होगा। बोलिए हैज बीन, have been plus first form of the verb plus ing plus since या for। since और for में से कोई एक लगता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब देखिए, अब since का यूज कहाँ होता है? since के कई यूजेज हैं। वॉच के साथ since लगता है, कैलेंडर के साथ since लगता है, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट के साथ सिंस लगता है। यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ और बिगनिंग, इन चारों शब्दों के साथ सिंस आता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 5वां जो आता है वह है देन, व्हेन और दैट। ये 3 शब्द हैं, देन, व्हेन और दैट। इनके साथ भी क्या लगता है? सिंस लगता है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि वह कल से सो रहा है। अब कल से जो बीता हुआ कल है उसके लिए यस्टरडे आएगा, तो यस्टरडे कौन सी लिस्ट में आ रहा है? सिंस, तो उसके साथ सिंस लगेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसे वॉच है, घड़ी की कोई भी बात आ जाए कि वह 2 घंटे से सो रहा है, अब घड़ी में 2 घंटे लिखा हुआ है क्या? बताइए। 2 बजे लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हम जब भी घड़ी की कोई बात करते हैं, कितना टाइम हुआ? अभी 2 बजे हैं, वह 2 बजे से सो रहा है। जब बजे शब्द आ जाए तब तो सिंस का प्रयोग होगा, और अगर 2 बजे नहीं आया, 2 घंटे आया, तो वहां पर फॉर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार कैलेंडर है, कैलेंडर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं सेंटेंस दे दूं, उसके बाद बारी बारी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब देखिए, मैंने वाक्य दिया वह 2 बजे से लिख रहा है। क्या दिया मैंने? वह 2 बजे से लिख रहा है। अब अगर समय आ गया, अगर होता वह लिख रहा है, तो हम सिंपल बनाते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज राइटिंग, ये बनाते। अब जो मैं बनाऊंगा वाक्य, वो कहता है, राइटर कहता है वह 2 बजे से लिख रहा है। समय आ गया, जिसमें समय आ गया है ना, प्लस समय प्लस से आ गया प्लस रहा है रही आ गया। ऐसे वाक्य को हम नाम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी अंग्रेजी बनेगी ही के साथ हैज बीन आएगा या हैव बीन, क्योंकि एस वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, और ही कौन है? 3rd पर्सन सिंगुलर। ही हैज बीन, वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? दोनों में से एक आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। लिखने की अंग्रेजी टू राइट होती है, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? राइट। साथ में क्या आया? ही हैज बीन राइटिंग। अब 2 बजे,
2 बजे, घड़ी को देखकर हम 2 बजे बोलते हैं, तो वॉच की बात आ गई, तो क्या आएगा? सिंस। तो से के लिए हम अंग्रेजी का शब्द सिंस इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। देख लीजिए 2 o'clock ऐसे लिखते हैं, CLOCK, ओ के ऊपर अपॉस्ट्रोफी कॉमा आता है, इसका मतलब है 2 ऑफ द क्लॉक। ओ का मतलब ओ और अपॉस्ट्रोफी कॉमा का मतलब है ऑफ। घड़ी के 2 बजे से वह लिख रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? नंबर 2 पर वह 2 घंटे से लिख रहा है। ठीक है, जोर की बोलो एक बार। वह 2 घंटे से लिख रहा है। अब समय आ गया 2 घंटे, समय आ गया 2 घंटे, समय आ गया, देखिए समय आ गया, से आ गया, और उसके बाद रहा है, रहे ही आ गया, तो ये कौन सा टेंस हुआ? तो इसमें इंग्लिश में निशानी ही के साथ क्या आएगी? हैज। ही हैज बीन, हैज बीन दोनों में से एक आ गया है। हैज बीन और हैव बीन में से हमने चुना हैज बीन को, और फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और साथ में क्या आएगा? ही हैज बीन राइटिंग। अब सिंस और फॉर में से एक लगाना है, तो यहाँ पर घड़ी की कोई बात नहीं है, 2 घंटे से आएगा, तो से के लिए यहाँ पर क्या प्रपोजिशन आएगी? फॉर। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, बोलिए। बोली वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। जोश के साथ, हेलो, एक दूसरे को देखते हो, जोश के साथ बोलो, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। अब देखिए वही बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। समय आ गया, से आ गया, रहा है आ गया, समय आ गया, से आ गया, रहा है, रहे आ गया, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसमें निशानी हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ही हैज़ बीन, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, साथ में आईएनजी। ही हैज़ बीन राइटिंग, सॉरी, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, तो क्या आएगा? ही हैज़। जो नॉट है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यही बताया था। ही हैज़ नॉट बीन, यानी कि हैज़ और बीन के बीच में आएगा। ही हैज़ नॉट बीन, वर्ब की पहली फॉर्म, साथ में आईएनजी। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ही हैज, बोली ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अब मैंने दिया अगला वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है? बोलिए, क्या वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है? अब यहाँ प्रश्न किससे बना? किससे बना? क्या से। 3 बार बोलेंगे, क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। यहाँ प्रश्न क्या से बना, जिस शब्द से प्रश्न बना उसको छुपा दिया, बाकी के बाकी तो हमने देखा। वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, नंबर 4 और नंबर 3 एक जैसे हो गए, दोनों वाक्यों की हिंदी एक जैसी है। इसकी भी देखिए यही है, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, तो अंग्रेजी वही की वही उतार दूँ मैं। क्या आएगी अंग्रेजी? बोलते जाइए। अब मैंने हाथ उठाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, हम वाक्य के अंदर के, वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और उसे बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हुआ? वेरी गुड। अब इस ही का एच छोटा हो जाएगा, क्योंकि वाक्य का पहला लेटर बड़ा आता है। हैज ही नॉट बीन राइटिंग फॉर? क्लैरिटी होगी बात की? वही सिस्टम चला रहा है कि प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर है। राइट। बोली वह 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा है? वह 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा है? वह 2 घंटे से क्यों नहीं लिख रहा है? वह 2
अब यहाँ प्रश्न किससे बना? क्यों से? 3 बार बोलो, क्यों से, 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 क्यों से। अब प्रश्न क्यों से बना? हमने इस क्यों को छुपा दिया। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, और प्रश्न बनाते हुए, वाक्य बनाते हुए हम इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा देते हैं। क्या बचा? वह 2 घंटे से नहीं। अब देखिए, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। नंबर 3 और नंबर 5 एक जैसे हो गए? इसकी अंग्रेजी भी वही आएगी, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। बोलते रहिए, He has not been writing for 2 hours. 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 हमने देखा, जब हाथ हटाया तो हमने देखा प्रश्न क्यों से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, और WH फैमिली का वर्ड वाई उससे भी पहले, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है। हमारा आंसर क्या हो गया? वाई हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अब ये एच छोटा हो जाएगा क्योंकि वाक्य का पहला लेटर बड़ा आता है, अंदर के सारे लेटर्स छोटे आते हैं। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्यों नहीं लिखा। अब बताइए, सारे एक जैसे हैं? W फैमिली आपको याद है? WH फैमिली एक बार बोल के दिखाओ, क्या है वो? ब्यूटीफुल। ये चारों वाक्य अच्छी तरह से समझ आ गए? उतारिए। क्या तुम जुलाई 1980 से, बोले क्या तुम जुलाई 1980 से भास्कर स्कूल चला रहे हो? तो भास्कर स्कूल की स्थापना जुलाई 1980 में हुई थी, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जुलाई 1980 से अपने संकल्प के बल पर हम भास्कर स्कूल को चला रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जो आप दिल्ली में इतनी बड़ी, हर ब्रांच में इतनी बड़ी भीड़ देखते हैं, ये भास्कर स्कूल की मेहनत का परिणाम, राइट? तो मेहनत से सब कुछ मिलता है, धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, और ज्ञान भी मिलता है। तो कामचोर नहीं बनना, पढ़ाया था ना पिछली बार। तो क्या तुम जुलाई 1980 से भास्कर स्कूल चला रहे हो? अब प्रश्न किससे बना? क्या? पहले जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाओ। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को छुपा दो। ये प्रश्न किससे बन रहा है यहाँ पर? क्या से। तो क्या को छुपा दिया, क्या बचा? यू हैव बीन रनिंग। स्कूल चलाने के लिए क्या शब्द आएगा? यू हैव बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस 1980। अब यहाँ सिंस क्यों आया? अब आप कैलेंडर उठाओ, वॉच के बाद क्या आ रहा वर्ड? कैलेंडर उठा के देखिए तो सबसे पहले कैलेंडर पे क्या लिखा होता है? सन। तो कोई भी सन आ जाए, उस सन के साथ क्या लगाओगे? सिंस। आगे बढ़ो, कैलेंडर के आगे क्या लिखा होता है? महीना। कोई भी महीना आ जाए, क्या तुम जुलाई के महीने से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस जुलाई। और क्या लिखा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कोई भी दिन आ जाए, क्या तुम सोमवार से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस मंडे। और उसके बाद क्या लिखा होता है? तारीख, डेट लिखी होती है। तो क्या तुम 2 तारीख से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस 2nd of the month। और क्या लिखा होता है कैलेंडर में? फेस्टिवल्स, यस। क्या तुम दिवाली से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस दिवाली। गुरु नानक बर्थडे की छुट्टी होती, लिखा होता है ना गुरु नानक बर्थडे।
तो क्या तुम गुरु नानक बर्थडे से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हैव यू बीन रनिंग भास्कर स्कूल सिंस गुरु नानक बर्थडे? ठीक है, तो कोई भी कैलेंडर में लिखी हुई चीज़ आ जाए और से शब्द आगे लग जाए, उसके साथ क्या लगेगा? से के लिए। नाउ सर तो हमने दिया, हाँ जी इसमें जुलाई नहीं आएगा, सिंस जुलाई। क्या तुम जुलाई 1980 से भास्कर स्कूल चला रहे हो? हाँ बिल्कुल आएगा जुलाई, आई एम सॉरी, सिंस जुलाई 1980। थैंक यू, थैंक यू डबास। पूरा नाम क्या है? जोगिंदर डबास। हाँ थैंक यू जोगिंदर डबास। ठीक है ना, अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्या से बनता है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम्हारा भाई अच्छा देखिए, अब यह है क्या तुम्हारा भाई, बोलो क्या तुम्हारा भाई जनवरी के महीने से नौकरी ढूंढ रहा है। अब प्रश्न किससे बना? छुपा दीजिए, क्या बचा? या योर ब्रदर, बोलो योर ब्रदर हैज बीन सर्चिंग जॉब। क्या तुम्हारा भाई जनवरी के महीने से नौकरी ढूंढ रहा है? योर ब्रदर हैज बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब। सर्च के साथ preposition हम for लगाते हैं, राइट? सर्च फॉर, योर ब्रदर हैज बीन सर्चिंग फॉर ए जॉब सिंस जनवरी के महीने से, सिंस द मंथ ऑफ। अब यहां प्रश्न किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? तो प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? ब्यूटीफुल। वह मंगलवार से, मंगलवार क्या होता है? वह मंगलवार से तुम्हारी निंदा क्यों कर रही है? बोलिए। अब प्रश्न किससे बन रहा है? सर कर नहीं लिखा आपने। चुप है। सर क्यों कर रही है? वह मंगलवार से तुम्हारी निंदा क्यों कर रही है? अब प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से? किससे बन रहा है? क्यों से? छुपा दीजिए, क्या बचा? वेरी गुड। तो शी हैज बीन, निंदा करने की होती है टू कंडेम, CUNDEMN, वर्ब की पहली फॉर्म। पहला शब्द मैं लिख देता हूं इधर, टू कंडेम माने निंदा करना। बोलिए, टू कंडेम माने निंदा करना। कंडेम, कंडेम्ड, कंडेम्ड। ठीक है, शी हैज बीन कंडेमिंग यू। क्या है? अच्छा देखो, ट्यूसडे कैलेंडर में मंडे ट्यूसडे लिखा होता है, तो यहाँ सिंस आएगा, फॉर आएगा? शाबाश, सिंस ट्यूसडे। जो चीज इस लिस्ट में आ जाए उसके साथ सिंस, जो चीज इस लिस्ट में ना आए यहां से लेकर यहां तक उसके साथ फॉर। अब मैंने देखा प्रश्न क्यों से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है। तो हमारा आंसर हुआ
अब ये शी का एस छोटा हो जाएगा, राइट, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ नियम बना कि पृष्ठ वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों अगर ये साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो। नंबर 9, वह बोलो, वह इस कार्यालय में इस महीने की 2 तारीख से काम कर रहा है। दोबारा बोलो, वह इस कार्यालय में इस महीने की 2 तारीख से काम कर रहा है। दोबारा बोलो, वह इस कार्यालय में इस महीने की 2 तारीख से काम कर रहा है। ठीक है, अब वह इस महीने की 2 तारीख से काम कर रहा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? ही हैज़ बीन, 2 तारीख आ गई, समय आ गया, से आ गया, तो ही हैज़ बीन वर्किंग। पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे, वह इस कार्यालय में काम कर रहा है। देखो आप, वह इस कार्यालय में काम कर रहा है, पहले इस वाक्य की अंग्रेजी बनेगी, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। अब 2 तारीख है, अब आइए कैलेंडर की ओर, कैलेंडर खोल के देखो, उसमें 2 तारीख लिखी होती है। तो क्या आएगा? सिंस आएगा, फॉर आएगा? सिंस क्यों आएगा? क्योंकि इस लिस्ट में आ रहा है कैलेंडर, राइट। तो ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2nd of this month। तो बोलिए, He has been working in this office since 2nd of this month। ब्यूटीफुल, राइट। नंबर 10, मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बोलो, मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। अब समय आ गया, से आ गया, रहा है आ गया। देखो, समय आ गया, से आ गया, रहा है आ गया, समय आ गया, से आ गया, रहा है आ गया। क्या बन गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा वाक्य जिसमें ये निशानी आ जाए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? वेट। हैज बीन और हैव बीन में से एक आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म वेट आ गई। इंतजार करने की अंग्रेजी क्या होती है? टू वेट। टू वेट फॉर, इंतजार करना। इसकी 3 फॉर्म बनेंगी, वेट, वेटिड, वेटिड। बोलिए, बोलिए, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, राइट, 3 बजे से। अब वॉच, 3 बजे, 3 घंटे नहीं है, क्या बड़े? 3 बजे। तो घड़ी की बात आ गई, तो सिंस आएगा या फॉर आएगा? ब्यूटीफुल। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। मेरा भाई 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। बोलो, मेरा भाई 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। मेरा भाई 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। मेरा भाई 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। मेरा भाई 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो माय ब्रदर, समय आ गया 2 दिन। अब ये वॉच या कैलेंडर में 2 दिन आता है? 2 तारीख आती है, कैलेंडर में 2 दिन तो लिखा नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा? फॉर। वेरी गुड। माय ब्रदर, बोलो, माय ब्रदर हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी।
जो बीन आएगा वो नॉट आएगा, वो कहाँ आएगा? हैज़ और बीन के बीच, हैज़ के बाद और हैज़ और बीन के बीच। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी। बोलो, My brother has not been talking to me 2 दिन से। क्या आएगा? for 2 days. वेरी गुड, फॉर 2 days। फॉर 2 days। बोलो, माई ब्रदर हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। अमन जी, सुबह से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। बोलिए, सुबह से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। सुबह से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। सुबह से कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। ब्यूटीफुल। खटखटाने क्या होती है? टू नॉक। आता है या लिखूं? फिर भी मैं लिख देता हूँ। टू नॉक माने खटखटाना। प्रपोजिशन साथ में और ऐड लगाएंगे। नॉक की 3 फॉर्म क्या बनेंगी? बोलिए, आगे बोलिए। तो क्या आएगा? कोई की अंग्रेजी क्या होगी? सुबह से आगे समय आ गया, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? somebody has been, बोलिए, knocking, somebody has been knocking at my door। बोलिए, since morning। somebody has been knocking at my door since morning। उतार लीजिए। अब देखिए अगला वाक्य है, तुम कई सालों से कस्में खा रहे हो। तुम कई सालों से कस्में खा रहे हो, राइट? खा रहे हो। हाँ। कसम खाने की अंग्रेजी क्या होती है? टू स्वीयर, कसम खाना। स्वीयर 3 फॉर्म्स आती हैं। बताओ क्या होता है? स्वीयर, स्वोर, स्वॉर्न। ठीक है? स्वीयर, स्वोर, स्वॉर्न। बोलो, स्वीयर, स्वो, स्वॉर्न। तो you have been क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में क्या आएगा? कई सालों, समय आ गया, से आ गया, रहे हैं, रही आ गया। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसकी अंग्रेजी बनेगी यू हैव बीन स्वेयरिंग फॉर many years। बोलो, यू हैव बीन स्वेयरिंग फॉर many years। तुम पिछले 2 महीने से मेरे कपड़े, ठीक है, इस्त्री, अब तो ठीक है, इस्त्री क्यों नहीं कर रहे हो? तुम 2 महीने से मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, पहले हम क्यों को छुपा देंगे। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दो। अब क्या बचा? तुम 2 महीने से मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं कर रहे हो? यू हैव नॉट बीन, क्या आएगा? यू हैव नॉट बीन आयरनिंग माई क्लॉथ। अब कहते हैं पिछले 2 महीने से। अब क्या कैलेंडर में पिछले 2 महीने लिखा होता है?
महीने का नाम होता है। अगर महीने का नाम यहाँ पर होता तो हम क्या लगाते? सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई। लेकिन यहाँ पर महीने का नाम नहीं है, वो कह रहा है 2 महीने से, तो उसमें नाम नहीं है, कैलेंडर में 2 महीने नहीं लिखा होता, तो यहाँ क्या आएगा? फॉर द लास्ट 2 months। अब वो कहते हैं तुम पिछले 2 महीने से मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं कर रहे हो? प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले। हमारा आंसर क्या हो गया? और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब नियम क्या बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। बोलो दोनों अगर साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। अच्छा, अब आप देखिए, यहाँ पर एक वाक्य मैं आपको देता हूँ, आरएनसी बनता है एक सेंटेंस कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। इसका मतलब क्या है? जब परिस्थिति अनुकूल हो तभी काम करो। लोहा जब गर्म हो तभी स्ट्राइक करो, तभी हिट करो उसके ऊपर, तभी तो मुड़ेगा, आपके हिसाब से शेप आएगी उसकी। तो जैसी परिस्थिति आप अनुकूल देखो, फट काम करना शुरू कर दो। तो ये इस वाक्य का, इस लेसन का नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। ठीक है, क्या वह स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट मतलब जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब काम करो, जब लोहा गर्म हो तभी स्ट्राइक करो, तभी हिट करो। ठीक है, हिंदी लिखूं? समझ आ गया? कि अनुकूल परिस्थितियों में काम करो, जब मौका देखो तभी फट अटैक कर दो काम के लिए। नेक्स्ट नंबर 16। अब ये चूंकि इस लेसन से हटकर है तो इसको मैं एज ए रेक्टेंगल में डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, कोर्स की शुरुआत से मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ। कोर्स की शुरुआत से मैं आपको निर्देश दे रहा हूँ। देखो, अब शुरुआत की अंग्रेजी क्या होती है? बिगिनिंग। बिगिनिंग सिंस की लिस्ट में है, राइट? तो क्या आएगा? आई हैव बीन इंस्ट्रक्टिंग यू। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टिंग यू सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। I have been instructing you since the beginning of the course. बोलो। I have been instructing you since the beginning of the course. बोलो, वह बचपन से मेरे खिलौनों से खेल रहा है। वह बचपन से मेरे खिलौनों से खेल रहा है। अब देखो, बचपन से, चाइल्डहुड कौन सी लिस्ट में? सिंस की लिस्ट में आ रहा है। ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। सिंस चाइल्डहुड आएगा, राइट? ही हैज बीन, बोलो, ही हैज बीन प्लेइंग विद माई टॉयज सिंस चाइल्डहुड। बोलिए, तो ये जो लिस्ट है आपको याद करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगी। यस्टरडे के साथ सिंस, बिगनिंग के साथ सिंस, चाइल्डहुड के साथ सिंस, बर्थ के साथ सिंस, राइट? तो ही हैज बीन प्लेइंग विद माय टॉयज सिंस चाइल्डहुड। वह कब से नाच रहा है? क्या दिया वर्ड? वह कब से नाच रहा है। देखिए आप, अब कब से की, देखो, देन, व्हेन और दैट। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। जब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। कब की अंग्रेजी भी व्हेन और जब की अंग्रेजी भी व्हेन। तब की अंग्रेजी क्या होती है? देन। जब हम कहते हैं उस दिन से तो सिंस दैट डे। ठीक है, अब
कब से की अंग्रेजी, इस वैन के साथ सिंस लगा दो तो कब से की अंग्रेजी होगी सिंस वैन। क्या होगी, यहाँ लिख दूँ? नो सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब प्रश्न किससे बन रहा है? कब से। छुपा दिया कब को, तो वह नाच रहा है। ये तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, नीचे कब लिखा हुआ है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे? ही हैज़ बीन डांसिंग। अब कब से की अंग्रेजी होती है सिंस व्हेन। यहाँ लिख देता हूँ, सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन का अर्थ क्या है? कब से। ठीक है, तो ही हैज बीन डांसिंग। प्रश्न वाले वाक्य में क्या होगा? पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, बाहर आ गया। और कब से की अंग्रेजी क्या आती है? डब्ल्यू फैमिली का ये वर्ड उससे भी पहले आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सिंस व्हेन हैज ही बीन डांसिंग। बोलो, सिंस व्हेन हैज ही बीन डांसिंग। क्लियर हो गया? चलिए उतार लीजिए। तुम कब से बिल्लियां पाल रहे हो? आपने देखा कई लोग बिल्लियां पालते हैं ना, कई लोग बच्चों को पालते हैं, कई लोग बिल्लियां पालते हैं, कई कुत्तों को पालते हैं। कई को कुत्तों के साथ इतना प्यार होता है, कुत्ता उनके साथ सोता है, उनके साथ ही खाना खाता है, राइट, और ज़बान लटकाता है ना। तू क्यों ज़बान निकाल रहा है? महेंद्र भी ऐसी कर रहा है। तुम कब से बिल्लियां पाल रहे हो? अब कब से की अंग्रेजी अभी क्या बताई थी मैंने? सिंस व्हेन। अभी लिखा था ना बोर्ड पर। अब सीधा ही लिख देते हैं, सिंस व्हेन। अब देखो ये डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया। नियम क्या बताया था? अब आपको चूंकि अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना है, अब वो हेल्पिंग वर्ब बाहर आया, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड पहले आया, ये हो गया। अब मैंने सीधा डब्ल्यू फैमिली का वर्ड लिख दिया, तो इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन, ब्रीड होता पालना, सिंस व्हेन हैव यू बीन ब्रीडिंग द कैट्स। ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन ब्रीडिंग द कैट्स। उस दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बोलो, उस दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो उस दिन से कि ये दैट है, उस सिंस दैट डे, उस दिन से की अंग्रेजी क्या होगी? Since that day, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब देखो आप, सिंस दैट डे, अब ये दैट आ गया ना उस सिंस वाली लिस्ट में। सिंस देन, तब से भी हो सकता है सिंस देन। अगर तब से लिखा हो, अगर यहाँ तब से होता तो हम क्या लिखते? अब ये सिंस देन नहीं है, क्या है ये? सिंस दैट डे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सिंस दैट डे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन होता तो हैव पहले आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हैव अंदर आया है। सिंस दैट डे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दैट डे। ये वाला हिस्सा आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहे हैं। ये आखिरी तीन वाक्य हैं इस लेसन के। अब मैं कहता हूँ वह लिखता रहा है। अब इस वाक्य की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए बताइए? इसमें समय नहीं है, ना तो उस दिन से है, ना कब से है, ना 2 घंटे से है, और ना ही 2 बजे से है, ना 2 महीने से है। जितने भी सिंस की लिस्ट में शब्द हैं उनमें से कोई भी नहीं है। कौन इसकी अंग्रेजी बना सकता है बताइए? हाँ जी सर, he keeps writing.
ही कीप्स राइटिंग। बैठ जाइए। क्या नाम है? सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार के लिए ताली बजाओ। लेकिन आपका वाक्य गलत है। He has been writing for some times or few times maybe. कहाँ है समय? कहाँ है इसमें? नहीं है नहीं, बट वो शो कर रहा है उसे कि वो काफी थोड़े समय से लिख रहा है। तो क्या आएगा? फॉर आएगा, सिंस आएगा? For आधा वाक्य ठीक बताया। he has जोरदार ताली बजाओ राधिका के लिए। Beautiful। हमारी राधिका बहुत टैलेंटेड है। शाबाश, वेरी गुड राधिका, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोशिश की। अब सब अपने अपने लिए ताली बजाओ। ये आपने समझना है। जब मैं यहाँ कहता हूँ वह लिखता रहा है, राधिका ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें समय छिपा हुआ है कि 2 घंटे से लिखता रहा है, या 2 साल से लिखता रहा है, या 2 महीने से लिखता रहा है। तो छिपा हुआ समय है, इसे इम्प्लाइड बोलते हैं। जब मैं लैंग्वेज का लेसन आपको पढ़ाऊंगा तो इम्प्लाई शब्द का अर्थ बताऊंगा। यस अभिनव? He has been writing for a while. फॉर ए वाइल नहीं आएगा बेटा, बैठिए। राइट, अभिनव के लिए भी ताली बजाओ, हिम्मत की बोलेगी। तो वह लिखता रहा है, ही हैज बीन। बताइए, सिंस आएगा फॉर आएगा? कितने लोग कहते हैं फॉर आएगा? हाथ खड़ा करो। कितने लोग बोल रहे हैं यस? शाबाश, जा देखूं मैं, जा पास जाके देखूं। कितने लोग कह रहे हैं फॉर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ना आप इधर में हो ना उधर में हो, एक में हाथ खड़ा करो। फॉर वाले, फॉर वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ब्यूटीफुल, 16 लोग कह रहे हैं। अब कितने लोग कहते हैं सिंस आएगा? है, शाबाश, हाथ खड़ा करो। बाकी लोग सिंस कह रहे हैं। हाथ खड़ा करो और दोनों ही अपने लिए ताली बजाओ, जोर की ताली बजाओ। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ही हैज बीन वर्ब की पहली फॉर्म, साथ में आईएनजी। ही हैज बीन राइटिंग, इसमें ना सिंस आएगा। अगला गुरु। वह बहुत अच्छा डांस करती रही है। बोलो, वह बहुत अच्छा डांस करती रही है। मतलब क्या हुआ कि हम उसके समय की बात कर रहे हैं कि 2 महीने से या 4 महीने से या पहले पर्टिकुलर पीरियड के अंदर समय आ रहा है कि वो बड़ा अच्छा डांस करती रही है। डांस ठीक लिखा मैंने हिंदी में? यस सर। तो क्या आएगा? शी हैज़ बीन डांसिंग वेरी वेल। ठीक है, शी हैज़ बीन डांसिंग वेरी वेल। राइट। अब ये क्या है पता है? इसमें समय छिपा हुआ है। राइट, नेक्स्ट। अब मैंने ये आखिरी वाक्य है, वे संघर्ष करते रहे हैं। देखो आप, वे संघर्ष करते रहे। जनवरी के महीने से संघर्ष करते रहे। ये समय की बात हो रही है, लेकिन समय इसमें बताया नहीं गया। लेकिन समय अंडरस्टूड है, इसमें छुपा हुआ है। लगता नहीं लगता? आपको नजर आ रहा है ना समय? तो क्या आएगा? दे हैव बीन। संघर्ष करने की क्या होती है? इधर लिख देता हूं मैं। क्या आएगा? दे हैव। संघर्ष करने की अंग्रेजी क्या बताई? टू स्ट्रगल। टू स्ट्रगल माने संघर्ष करना। स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड और स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल। तो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। जब इस प्रकार के वाक्य आए, करते रहे हैं, खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, जिसमें समय का भाव हो लेकिन समय नजर ना आ रहा हो, उस दिन से, कब से, 2 महीने से, 2 बजे से, तो ऐसे वाक्यों को भी हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। कितने लोगों के लिए ये नई चीज थी? ठीक है, नई चीज का ज्ञान मिला? से थैंक यू टू
थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar school, you go to Bhaskar school, they go to Bhaskar school, just go to Bhaskar school. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। We go to Bhaskar school, he goes to Bhaskar school, she goes to Bhaskar school, just go to Bhaskar school.